हेलो डियर, सर्कल चैप्टर का ये रहा आपका लास्ट थ्योरम नंबर 8। अभी तक हम लोग 7 थ्योरम कर चुके हैं और ये लास्ट थ्योरम नंबर 8 रहा, ठीक है। और इसके बाद फिर सर्कल का जितना भी क्वेश्चन आपका होगा, ठीक, लगभग सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक। एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, चाहे कोई बुक से आप क्वेश्चन बने RD शर्मा से या फिर RS वाल या फिर NCERT से, ठीक है। तो लास्ट थ्योरम जो है इसमें प्रूफ करने के लिए कुछ है नहीं, बस सिर्फ इसको समझना कि कर क्या रहा है, ठीक है। तो प्रूव दैट द देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट, ठीक है। प्रूव दैट द देयर इज ए वन एंड ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। क्या? देयर वन एंड ओनली वन टेंजेंट, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल इस तरह से, ठीक है, अगर एक सर्कल इस तरह से, ठीक, जिसका सेंटर क्या है, O है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस मीन्स ये बाउंड्रीज, ठीक है, सर्कमफ्रेंस मीन्स ये बाउंड्री, ठीक है। इस बाउंड्री के एक पॉइंट से, इस बाउंड्री के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट यही कर रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा। और अभी तक हम लोग यही काम करते आ रहे थे कि एक टेंजेंट मीन्स क्या, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक टेंजेंट मीन्स क्या, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया ये, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक ही टेंजेंट पास करेगा। इसके कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही टेंजेंट पास करेगा। अगर ये टेंजेंट हम बोल दे TP है, ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट TP है, तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। और ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कितना पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास करेगा। तो इसको चलिएगा प्रूफ करते हैं, मीन्स समझते हैं इसको क्या करना है, इसमें प्रूफ कैसे होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं इसमें कि एक पॉइंट से, ठीक, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या, पॉइंट M, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, M। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट M से, ठीक है, मान लेते हैं क्या, दो टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है। तो एक टेंजेंट आपका TP हो गया, ठीक है। और कुछ देर के लिए मानते हैं क्या कि दूसरा टेंजेंट जो है यहाँ से वो पास करा दे रहे हैं इस तरह से ज़बरदस्ती, ठीक है, इस तरह से दूसरा टेंजेंट पास करा दे रहे हैं इस तरह से, उसका नाम TP हो गया। और ये आपका टेंजेंट हो गया इस तरह से, मानिए इधर जा रहा है, ठीक है। इसका नाम M और N दे रहे हैं, सॉरी M तो पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, इसका नाम Q और R दे रहे हैं, ठीक है, QR, इस तरह से QR। तो दो टेंजेंट हम पास करा दिए, और फिर लास्ट में हमको ये प्रूफ करना है कि नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा, ठीक। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। और ये रहा सेंटर, और हम लोग जानते हैं क्या, सेंटर यानी रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक, ड्रॉन होता है, ठीक। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से यहाँ पर, सॉरी, ये जो सेंटर है यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, पास कर रहा है। एक टेंजेंट क्या है, TMP। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा OM से, वो किस पर बनेगा, OM जो परपेंडिकुलर होगा, OM परपेंडिकुलर टू किस पर होगा, ये TM पर होगा। OM परपेंडिकुलर टू TM बोल सकते हैं, OM परपेंडिकुलर टू TM। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर एंगल OMT इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल OMT इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से, दूसरा टेंजेंट जो है वो इसी पॉइंट से, पॉइंट M से ही पास कर रहा है, ठीक है। दूसरा टेंजेंट का नाम क्या है, QR। तो इसका मतलब क्या, इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, मीन्स OM परपेंडिकुलर टू QR। तो OM जो होगा यहाँ से, OM परपेंडिकुलर टू QR मीन्स कहाँ पर जा रहा होगा, QM पर ही, ठीक है, QM इस तरह से। इसका मतलब ये कि यहाँ से जो अब ये एंगल बनेगा, एंगल OMQ पर आएगा, ठीक है। तो एंगल OMQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप ही लोग बताइएगा यहाँ से, क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि सेम पॉइंट पर, ठीक है, सेम पॉइंट से दो लाइन को पास करवा रहे हैं, ठीक है, और दोनों लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये यदि आप इसको चाहिएगा जूम कर देखने के लिए, ये आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे हो गया, और ये आपका रेडियस था। अगर यहाँ पर इसके साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसी पॉइंट रहा आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहा, ठीक है। और समझिए क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, इससे जो है एक और, इस पॉइंट से जो है एक और टेंजेंट हम पास करवाए ज़बरदस्ती यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ, मतलब इस लाइन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इस लाइन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और इस थ्योरम की हेल्प से, टेंजेंट रेडियस के थ्योरम की हेल्प से इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इस पर भी। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है?
अगर ये रेडियस इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसके लिए अगर दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब कि इस दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे को कोइंसाइड होना पड़ेगा। तो देयरफॉर अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन तब होगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल तब होगा जब, ऐसा पॉसिबल मतलब इस लाइन पर भी 90 डिग्री का एंगल और इस पर भी 90 डिग्री का एंगल तब पॉसिबल होगा जब आपका टीपी एंड क्यू आर कोइंसाइड करेगा, क्यू आर कोइंसाइड टू ईच अदर। और ले दे के कहाँ पहुँच, दोनों को कोइंसाइड करवा दिए, मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा इस तरह से। ले दे के कोई एक ही टेंजेंट इससे पॉइंट से पास करेगा। देयरफॉर ओनली एंड वन टेंजेंट passes through a point on the circumference of the circle। बस यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। और ये सब कुछ खास था नहीं, बस आपको ये चीज़ समझना था कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट किस तरह से पास करता है, ठीक है। उसको प्रूफ करने, मतलब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। तो इतना ही थ्योरम बेसिकली आपको पढ़ना था सर्कल चैप्टर में, ठीक है। अब आर डी शर्मा का बुक उठाइएगा, फिर एनसीईआरटी या फिर RS अग्रवाल, ठीक है। सबसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन जरूर बनाइएगा।